एक फाइटर और एक कोच की वजह से यूएफसी को रिसेंटली काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ गया। अमेरिका की कुछ स्टेट्स में यूएफसी को बेटिंग साइट से बैन कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक्स यूएफसी फाइटर और फाइटर्स को कोचिंग देने वाला जेम्स क्राउस अब बुरी तरह से फंस चुका है और सारे फाइटर्स जो जेम्स क्राउस के साथ ट्रेन करते थे उन सारे फाइटर्स को भी यूएफसी ने बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग ब्रैंडन मोरेनो। पर फाइटर्स का ये बैन हट सकता है, जिसके बारे में इस वीडियो के लेटर पार्ट में बात करेंगे। तो इन शॉर्ट फुल स्टोरी ये है कि डेरिक माइनर जो यूएफसी का फाइटर है वो जेम्स क्राउस के साथ ट्रेन करता है क्योंकि जेम्स क्राउस उसका हेड कोच है। तो डेरिक माइनर की फाइट थी शाइलान नॉर्डनबेके के साथ। इस फाइट में डेरिक माइनर ने बॉडी किक थ्रो की और जैसे ही उसने ये किक थ्रो की उसको नी इंजरी हो गई, जिसकी वजह से फाइट को स्टॉप करना पड़ा और शाइलान नॉर्डनबेके इस फाइट को जीत गया। तो यहां तक तो सब ठीक था क्योंकि फाइटर का फाइट में इंजर्ड होना एक कॉमन बात है, पर यह पूरी फाइट नॉर्मल से एबनॉर्मल तब होती है जब इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि इस फाइट के बेटिंग ऑड्स के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है। डेरिक माइनर की इस फाइट से पहले एक अजीब चीज हुई जिसकी वजह से यह पूरा सीन एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक बन गया। इस फाइट से पहले बेटिंग ऑड्स अचानक से एकदम चेंज हो गए। शाइलान नॉर्डनबेके जो इस फाइट में थोड़ा सा फेवरेट था वो एकदम से इस फाइट को जीतने के लिए मैसिव फेवरेट बन गया। इस फाइट में शाइलान -200 फेवरेट था, पर लास्ट के 2 घंटों में शाइलान एकदम से मैसिव फेवरेट बन गया विद ऑड्स ऑफ -450। तो ओवरऑल डेरिक माइनर से फाइट करने से पहले शाइलान नॉर्डनबेके ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स मोर फेवरेट बन गया। तो बेटिंग ऑड्स में इतनी लंबी स्पाइक इसलिए आई होगी कि या तो सभी ने शाइलान के जीतने पे पैसा लगाया या फिर यह बात लीक हो गई थी कि डेरिक माइनर शाइलान से हारने वाला है। इन दोनों में से सेकंड पॉसिबिलिटी सही है और फर्स्ट बिल्कुल गलत, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है कि पूरे वर्ल्ड के ऑनलाइन बेटर्स ने अचानक से अपना सारा पैसा शाइलान के जीतने पे लगाया। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये सब हुआ कैसे। तो ऐसा माना जा रहा है कि डेरिक माइनर को लेग इंजरी फाइट से पहले ही थी ट्रेनिंग करते टाइम, और ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई जिसकी वजह से जिनको इसके बारे में पता चला उन सब ने डेरिक माइनर के ओपोनेंट यानी कि शाइलान पे पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद माना जा रहा है कि ये इंफॉर्मेशन लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेरिक माइनर का हेड कोच जेम्स क्राउस था। जेम्स क्राउस पे सारा शक इसलिए गया क्योंकि थोड़े ही टाइम पहले एरियल हवानी के शो पे जेम्स क्राउस ने खुद एडमिट किया था कि वो काफी ज्यादा मनी कमाता है बेटिंग करके, और उसने अपनी ऑनलाइन बेटिंग कंपनी भी खोल दी है जिसमें वो लोगों को ये बताता है कि कौन इस फाइट को जीतने वाला है, यानी कि वो प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा फाइटर जीतेगा। पर इस कॉन्वर्सेशन में जेम्स क्राउस ने एक मेन बात बोली। जेम्स क्राउस ने कहा कि वो अपने ही फाइटर्स जिनको वो ट्रेन करता है उनकी ही फाइट में पैसा लगाता है। Oh, I bet every single card, just about every fight. I have a Discord, like 2,000 members in it. I make more money gambling on MMA than I do anything else. And just curious, like the Moreno fight, like fights that you're involved in, will you bet on those too? Yeah. तो इस सारी इंफॉर्मेशन से ऐसा माना जा रहा है कि जेम्स क्राउस को पता था कि उसका फाइटर डेरिक माइनर ऑलरेडी इंजर्ड है और उसने ये इंफॉर्मेशन अपने डिस्कॉर्ड सर्वर और प्राइवेटली अपने ग्रुप के मेंबर्स को बता दिया था, जिसकी वजह से एकदम से उन सब ने ह्यूज मनी लगाया शाइलान नॉर्डनबेके के जीतने पर। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जेम्स क्राउस को यूएफसी ने बैन कर दिया है और इसके साथ डेरिक माइनर को भी फाइट करने से बैन कर दिया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि डेरिक माइनर ने इस फाइट से पुल आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि उसके हारने पे काफी ज्यादा मनी लग चुका है और मे भी उसको जेम्स क्राउस ने बेटिंग जीतने के बाद थोड़ी अमाउंट दे दी हो। पर यूएफसी की तरफ से अब काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जेम्स क्राउस के साथ जो भी फाइटर ट्रेन करता था उन सभी को भी बैन कर दिया है यूएफसी ने। तो जेम्स क्राउस के अंडर ट्रेन करने वाला ब्रैंडन मोरेनो भी था, जिसके चलते ऑटोमेटिकली ब्रैंडन मोरेनो भी फाइट करने से बैन होता है। तो ब्रैंडन मोरेनो जेम्स क्राउस के साथ ट्रेन करता था, इसलिए टेक्निकल वे से ब्रैंडन मोरेनो भी बैन होता है फाइट करने से। पर क्योंकि फाइटर्स ने अब जेम्स क्राउस का साथ पूरे तरीके से छोड़ दिया है और वो नो लॉन्गर जेम्स क्राउस के साथ ट्रेन करते हैं, इसलिए यूएफसी ने उन सभी फाइटर्स को अनबैन कर दिया जिन्होंने भी जेम्स क्राउस के साथ ट्रेन करना छोड़ दिया है। तो इसका मतलब यह है कि फ्लाईवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए 4th फाइट बिटवीन ब्रैंडन मोरेनो एंड डेविसन फिगरेडो जरूर से होगी। तो रिसेंटली ब्रैंडन मोरेनो ने जेम्स क्राउस की सपोर्ट
सपोर्ट में एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में कहा कि जस्टिस विल बी सर्व। ये देखकर डेविसन फिगरेडो जरा भी खुश नहीं था और अपने पोस्ट में डेविसन फिगरेडो ने ब्रैंडन मोरेनो को ट्रेटर यानी कि गद्दार कहा और उसके एक्स कोच जेम्स क्राउस को मैच फिक्सर कहा। तो गाइज ये था अभी तक का पूरा सीन। अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई और इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।